तो भाई उम्मीद तो थी कि कल के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक निर्णायक मैच होगा, लेकिन बारिश के चलते मैच रद्द हो गया। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन 5 मैचों की टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम करा। 2 मैच हुए नहीं, 3 मैच हुए, 2 भारत ने जीते, 1 ऑस्ट्रेलिया ने, और सीरीज विनर हो गई नन अदर देन इंडिया। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से मैन ऑफ द सीरीज बने। एशिया कप 2025 में भी अभिषेक शर्मा ही मैन ऑफ द सीरीज बने थे। अभिषेक शर्मा के तो टी20 फॉर्मेट में सितारे बुलंद चल रहे हैं। और भाई यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई ओडीआई सीरीज में जहां रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, वहीं टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। यानी भाई शर्मा जी का बेटा ना शर्मा जी का बेटा होता है, चाहे ओडीआई सीरीज हो चाहे टी20 सीरीज हो। और जहां बात चल रही है शर्मा की, तो भैया अभिषेक शर्मा सिर्फ कल के दिन मैन ऑफ द सीरीज बन के ही कारनामा नहीं रचे हैं। कल के दिन अभिषेक शर्मा टी20 हिस्ट्री में फास्टेस्ट 1000 रन कंप्लीट करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। और यह कारनामा इन्होंने कोई इंडिया में नहीं किया है, दुनिया में किया है। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड एक इंडियन के ही नाम था, जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल के अंदर 573 बॉलों में अपने 1000 रन कंप्लीट करे थे। वहीं अभिषेक शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ते हुए कल के दिन मात्र 528 बॉलों पे 1000 रन कंप्लीट कर लिए। और भाई सच में इस समय टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा के जो स्टैट्स हैं ना, गजब के हैं। 28 इनिंग में 1000 रन उन्होंने लगभग 190 की स्ट्राइक रेट के साथ कंप्लीट करे हैं। 6 अशतक लगाए हैं, 2 शतक लगाए हैं और 135 का हाईएस्ट स्कोर रहा है। कसम से बता रहा हूं, अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में ना इस समय सबसे भाई खतरनाक बल्लेबाज है। सूर्य कुमार यादव कुछ वक्त तक टीमों को लगते थे बहुत ही खतरनाक हैं, आज भी हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा का फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। आपका इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन भाई भले ही सूर्य कुमार यादव का बैटिंग फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, पर भाई कप्तानी के मामले में अब भी वो भाई टी20 सीरीज नहीं हारे हैं। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ हुआ, श्रीलंका को 3-0 से हराया, बांग्लादेश को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को फिर 3-1 से हराया, इंग्लैंड को 4-1 से हराया, एशिया कप जीता और कल के दिन ऑस्ट्रेलिया को भी 2-1 से मात दे दी। अब भी भाई सूर्या और गौतम गंभीर की ये जो जोड़ी है, ये अब भी भाई एक भी टी20 सीरीज अभी तक नहीं हारी। उम्मीद करते हैं कि ये जो जीत का सफर है आगे भी जारी रहेगा जब तक भारत 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीतना जाए। इसके अलावा कल के दिन भाई सीरीज खत्म होने के बाद इंडियन टीम ने तिलक वर्मा का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करा। बहुत ही ज्यादा भाई उथल पुथल मचा दिया, जैसा कि आप इन फुटेजेस में देख सकते हैं। खैर जो भी हुआ बढ़िया हुआ, अपने को क्या मौज करने का, वो लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। अब इन सबसे आगे बढ़ते हुए भाई नजर डालते हैं आईपीएल 2026 की कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स पे, जो कि कल के दिन सामने आई हैं। भाई जैसा कि कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यहां पर एक ट्रेड डील हुई है, जो कि लगभग कंफर्म हो गई है कि दिल्ली कैपिटल्स क्रिस्टियन स्टब्स को सौंपेगी राजस्थान रॉयल्स के हवाले, और बदले में राजस्थान संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स को देगी। संजू सैमसन आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन कल के दिन फिर क्या खबर सामने आती है कि भाई एक बार फिर से संजू और सीएसके की जो डील है वो टेबल पे आ चुकी है। हां, संजू सैमसन आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। कहा जा रहा था कि शायद जडेजा के बदले यहां पर सीएसके वाले ट्रेड डील कर रहे हैं संजू सैमसन के लिए, या फिर शायद शिवम दुबे के बदले। बहुत सारी यहां पर स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी। लेकिन भाई कल रात अचानक से सीएसके के ऑफिशियल सोशल मीडिया पोर्टल से एक वीडियो जारी करी जाती है, जिसमें सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन भी दिखाई पड़ रहे हैं, और वो ऑफिशियली यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं कि बेकार की ट्रेड रूमर्स जो चल रही हैं उन पर विश्वास मत करिए जब तक ऑफिशियली हमारी तरफ से कोई ऐलान ना करा जाए। लेकिन भाई कल के दिन तो बहुत ही सारे ऑथेंटिक सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म करा है, बहुत सारे इनसाइडर्स ने इस बात को कंफर्म करा है कि संजू को लेकर सीएसके काफी ज्यादा सीरियस है, और बहुत चांसेस हैं कि सीएसके अपना एक की प्लेयर यहां पर राजस्थान रॉयल्स को सौंपेगी और बदले में संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त ही बताएगा। लेकिन आप में से कौन कौन एक्साइटेड है संजू सैमसन को, जी हां, संजू सैमसन को सीएसके में आईपीएल 2026 में खेलते हुए, जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। इसके अलावा भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2025 में केकेआर ने 23.75 करोड़ की एक बड़ी रकम पे खरीदा था। लेकिन वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2025 में अपने फॉर्म से बहुत ही बुरे तरीके से केकेआर को निराश करा था, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि केकेआर उनको 100% रिलीज करेगी, या फिर हो सकता है कि किसी टीम के साथ उनको लेकर ट्रेड डील कर ले। लेकिन कल के दिन कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर वेंकटेश अय्यर पर कमेंट करते हुए कहा कि वेंकटेश अय्यर जो हैं वो एक ट्रेडेबल एसेट नहीं है, उसे रिलीज कर दिया जाएगा, कोई भी टीम उसके लिए ट्रेड नहीं करेगी, उसे आसानी से ऑक्शन में 3 करोड़ में खरीदा जा सकता है। पिछले 2 साल से उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उसने सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल में ही रन बनाए हैं,
पूरे टूर्नामेंट के दौरान उसने आईपीएल के लास्ट 2 सीजन में ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। आप लोग श्रीकांत के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में जो हमारी भारतीय महिला टीम है वो वर्ल्ड कप की विजेता बनी थी, जहां प्रतिका रावल जो कि सेमीफाइनल फाइनल से पहले थोड़ा सा इंजर्ड हो गई थी, जिसके चलते वो फाइनल जो स्क्वाड था उसका हिस्सा नहीं थी जब फाइनल खेला गया था, जब भारत विजेता बनी थी वर्ल्ड कप की, जिसकी वजह से उनको विनिंग मेडल नहीं मिला था, क्योंकि विनिंग मेडल सिर्फ उन प्लेयर्स को दिया गया था जो कि स्क्वाड में शामिल थे। जिसके बाद से भाई लोग काफी निराश थे। लोग कह रहे थे कि आईसीसी को अपने रूल्स में बदलाव करना चाहिए। अगर किसी प्लेयर ने 7-8 मैचेस खेल लिए हैं और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, ना भी दिया हो, अगर वो 7-8 मैचेस तक स्क्वाड का हिस्सा था और आखिरी के 1-2 मैचेस में वो अगर स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो भी उसको विनिंग मेडल तो मिलना चाहिए ना, अगर उसकी टीम भाई वर्ल्ड कप जीत रही है। क्योंकि भाई कोई प्लेयर एज अ रिप्लेसमेंट आकर आखिरी 1-2 मैचेस खेलने से ही विनिंग मेडल जीत सकता है, तो जो बंदा 7-8 मैचेस तक लगातार खेल रहा था उसको आखिर मेडल दिया ही जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई ये खबर जब पहुंची जय शाह यानी अपने मोटा भाई के पास, तो उन्होंने आईसीसी से बातचीत करी और प्रतिका रावल के लिए स्पेशली एक विनिंग मेडल मंगवाया और उनको सौंप दिया। वो विनिंग मेडल जो है ऑलरेडी इस समय प्रतिका रावल के गले पे सच चुका है, उनके हाथ तक पहुंच चुका है। तो भाई यार देखो, तुम जय शाह को हेट कर सकते हो, लव कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। सच में उसने बहुत सी ऐसी चीजें करी हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए, तो बहुत सी चीजें करी हैं। जब से भाई उसने पदवी संभाली थी बीसीसीआई में, उसके बाद से बहुत भाई नए रूल्स बनाए थे, सैलरी बराबर कर दी, काफी अच्छे से वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करा और सच में उसका रिजल्ट आज की तारीख में देखने को मिलता है। इवन मेंस क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने, जब तक वो भाई बीसीसीआई में पदवी संभाल रहे थे, अब तो भैया आईसीसी के ही हेड बन चुके हैं, लेकिन जब तक वो डायरेक्टली बीसीसीआई के साथ जुड़े थे तब भी भाई जिस तरीके से रोहित को सपोर्ट करते थे, कोहली को सपोर्ट करते थे और भी कई सारे जो डिसीजंस लेते थे, कभी भी भाई उन्होंने किसी क्रिकेट फैन को निराश नहीं करा है। तो इसलिए मैंने कहा आप उसको पसंद कर सकते हैं, आप उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे को अवॉइड, इग्नोर नहीं कर सकते। अब इससे आगे बढ़ते हुए चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई जैसा कि काफी वक्त से खबर सामने आ रही है कि आरसीबी के जो ओनर्स हैं वो आरसीबी को बेचने को देख रहे हैं। प्रोसेस जो है ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। कंफर्म्ड है कि आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी के हमें नए ओनर्स देखने को मिल सकते हैं। बीच में खबर आई थी कि जो अडानी ग्रुप है वो भाई आरसीबी को खरीदने को देख रहा है, यानी आईपीएल 2026 में हमें अंबानी वर्सेस अडानी देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई कल के दिन ये खबर सामने आती है कि जो ज़ेरोधा के फाउंडर हैं निखिल कमार, वो इस समय टॉप कंटेंडर हैं आरसीबी को बाय करने के लिए। अब खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इसके अलावा आज की लास्ट अपडेट की बात करें तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस समय इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच साउथ अफ्रीका में एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहा है, जहां बहुत से प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए। और भाई पहली इनिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था ध्रुव जुरेल चमके थे, 132 नॉट आउट जड़ के आए थे। भाई ये बंदा ना इस समय पगला रखा है, भाई बावला हो रखा है, क्योंकि भाई इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में भी ध्रुव जुरेल 127 नॉट आउट जड़ के आए हैं। जी हां, इंडिया ने दूसरी इनिंग में एक अच्छा स्कोर बनाया, जहां अभिमन्यु ईश्वरन शून्य पे निकल गए, केएल राहुल कुछ खास नहीं कर पाए दूसरी इनिंग में भी, पहली इनिंग में भी कुछ ऐसा खास नहीं कर पाए थे। दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 27 रन का योगदान दिया। साई सुदर्शन के बल्ले से भी मात्र 23 रन निकले। देवदत्त पट्टिकल भी कुछ खास नहीं कर पाए, 24 रन का योगदान दिया। कुलदीप यादव थोड़ा सा प्रमोट हुए थे, उन्होंने 16 रन बनाए, लेकिन ऋषभ पंत ने यहां पर कप्तानी पारी खेलते हुए 54 बॉलों पे 65 रन का योगदान दिया। ध्रुव जुरेल के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फिर से 127 नॉट आउट का स्कोर जड़ा। उसके अलावा हर्ष दुबे ने भी 84 रनों का योगदान दिया। एक बार फिर से मैं आपको पहली इनिंग के स्कोर भी बता दे रहा हूं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। केएल राहुल पहली इनिंग में 19 रन बनाए थे, अभिमन्यु ईश्वरन वहां भी 0 पे आउट हुए थे, यानी दोनों ही इनिंग में अभिमन्यु ईश्वरन जो हैं 0 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन ने पहली इनिंग में 17, देवदत्त पट्टिकल ने 5, ऋषभ पंत ने 24, ध्रुव जुरेल ने 132 नॉट आउट जड़े थे। और भाई इसके नीचे तो बॉलर्स हैं, मतलब ज्यादा उनके बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन भाई ध्रुव जुरेल ने दोनों इनिंग में जो बवाल मचाया है, 132 नॉट आउट, 127 नॉट आउट। भले ही ऋषभ पंत इस समय मेन विकेट कीपर है इंडियन टीम के, जो कि होने भी चाहिए, वो भी भाई दोनों इनिंग में इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी इनिंग में यहां पर हर्ष दुबे ने भी कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन फिर भी अगर मेन प्लेयर्स में देखें तो ऋषभ पंत ने भले ही पहली इनिंग में 24 रन ही बनाए थे, लेकिन भाई दूसरी इनिंग में उन्होंने इंपॉर्टेंट 65 रन का योगदान दिया। तो ऋषभ पंत तो देखो टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से ध्रुव जुरेल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ एज अ प्योर बैट्समैन ध्रुव जुरेल को मौका मिलना चाहिए। बहुत भाई यहां पर नाइंसाफी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और एट लास्ट वही सवाल फिर से पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि सीएसके में अगर संजू सैमसन आईपीएल 2026 में आ गए तो बदले में सीएसके क्या जडेजा को सौंप सकती है? क्या
सौंपना चाहिए आपके हिसाब से संजू सैमसन के बदले या फिर दुबे को सौंप देना चाहिए? इस पर आपका जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिकेट वर्ल्ड की आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।